Students, how are you? I hope you are fine and seeing the videos very well. In this video, we cover the cooperative society, that is a part of forms of business organization, unit 2 +1 commerce business studies. तो बेटा आप लोगों ने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग द प्रॉफिट. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी बिजनेस करते हैं, बिकॉज इट इज़ एन एग्रीमेंट टू द बिजनेस, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने आप से वो एग्रीमेंट करता है और पार्टनरशिप में वो एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग काम करेंगे तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए. बट there is one form of organization which is different from these organization. How these organizations are different? Because its main objective is not to earn the profit. ठीक है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है. दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन एम है सर्विस प्रोवाइड टू देयर मेंबर्स और द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको सेवाएं प्रदान करना और उनके भले के बारे में सोचना. अब मेंबर्स के बारे में क्यों? क्योंकि बेटे ये जो सोसाइटी होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट इज़ योर कंज्यूमर, सेकंड इज़ योर प्रोड्यूसर. तो ये दोनों में ही ये एक अपना अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया. लेकिन इन दोनों ग्रुप्स को सोसाइटी से एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म किया जाता है ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनका कॉमन वेलफेयर हो सके. तो बेटा इट इज़ एन वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पस, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स टू कोऑपरेट करना. यहाँ पर दो वर्ग हो गए, इन दोनों का इन्होंने अपनी अपनी ग्रुप बना लिए. तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेट का मतलब ही सहयोग करना. सहयोग मतलब एक दूसरे की सहायता करना, कॉपरेशन, उसी से ये कोऑपरेटिव वर्ड बना है. वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पस इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी. बेटा इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर सच सोसाइटी टू गेट देम सेल्फ रजिस्टर्ड. पहले तो क्या होता है कि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने कहा कि वॉलंटरी, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है. पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी है. जॉइंट हिंदू फैमिली को रजिस्टर्ड करना पड़ा. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर कंपल्सरी है अंडर द एक्ट ऑफ 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी. यहाँ पर ये देखो दीज आर द मेंबर्स और इन्होंने अपने हाथ्स को, अपने हैंड्स को जॉइन किया हुआ है, यानी कि एक दूसरे को सहयोग देने के लिए ये इन्होंने फॉर्म किया है. इसको आसान है, इसको बनाना भी आसान है क्योंकि मिनिमम ऑफ 10 अडल्ट पर्सन, नॉट अ माइनर पर्सन. माइनर जो 18 साल से कम है, लेकिन इसको फॉर्म करने के लिए कम से कम 10 अडल्ट पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन. और इसमें बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड फॉर ईच एंड सेल्फ हेल्प, यानी कि आप इसमें एक मेन प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पर सभी के लिए, फॉर ऑल सभी के लिए, फॉर ईच हर एक व्यक्ति के लिए, और खुद की हेल्प करने के लिए इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया जाता है. अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो आपको पता है कि उसके लिए हमें पूंजी भी चाहिए होती है. The capital is raised from the members of the society through the issue of share. That is possible only when you got the registration under the Cooperative Society Act 1912. अब आपको ये क्लियर हुआ? देखो सबसे पहले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कम से कम 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट से शुरू होती है. इसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है. इसका मेन पर्पस होता है कि वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम करें और सभी के कॉमन पर्पस के लिए. कॉमन पर्पस में आपके ओनली मेंबर्स आएंगे. ये दूसरे लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मेन इनकी प्रेफरेंस अपने लोगों को हेल्प करने की होती है. और इसमें जो मेंबर्स बनते हैं वो कैपिटल को वहीं से रेज करते हैं बाय इशू ऑफ शेयर्स. और सेकेंडली बेटा जो ये ग्रुप बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, मेनली मिडिल क्लास और
बिलो द मिडिल क्लास लोग ही बनाते हैं, यानी कि मध्यम वर्गीय या उससे निम्न स्तर के लोग होते हैं, क्योंकि उनका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती है, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए इस तरह की सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी होती क्या है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य फॉर द प्रमोशन यानी कि उनकी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके प्रॉफिट से यानी कि उनका वेलफेयर करना है। इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस, किस तरह से? विद कोऑपरेटिव, उनके सहयोग से, विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल यानी कि 1 वोट फॉर 1 पर्सन, यानी कि हर एक मेंबर को इक्वल अधिकार है। और ये जो डेफिनेशन दी है ये हमारी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में दी गई है, यानी कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उस सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ताकि वो एक तरह से प्रोडक्शन वर्क में सही काम करें और अपने कोऑपरेशन। नाउ वी कम टू द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट, वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी कि ये उनकी अपनी इच्छा है कि वो उसके मेंबरशिप लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, यानी कि ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ फ्रीडम टू कम इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन मूव टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा से, ठीक है ना, तो कोई भी मेंबर इसमें आ सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेंबर में कम एंड मेंबर में गो। लीगल स्टेटस एक्ट 1912 यानी कि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू रजिस्टर कराना पड़ता है और इसकी अपनी अलग पहचान होती है। सेपरेट मीन्स अलग, लीगल मीन्स कानूनी तौर पर, एंटिटी मीन्स पहचान। बच्चे, इसमें जब आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाते हो तो कानून की नज़रों में वो एक इंडिविजुअल बिजनेस फॉर्म बन जाती है, जो कि अपने अलग से असेट्स को खरीद सकती है, बेच सकती है, क्योंकि उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि जितनी उन्होंने पूंजी लगाई होती है उनके अनुसार ही उसको रिस्क बियर करना पड़ता है इन केस ऑफ लॉस। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर अनलिमिटेड जैसे पार्टनर्स में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी तो वहाँ उनको ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी की होने यानी कि थोड़ा थोड़ा रिस्क सबको बढ़ जाता है। कंट्रोल, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका बराबर कंट्रोल होता है विद द प्रिंसिपल 1 मेंबर 1 वोट। यहाँ पर दैट इज़ एन इक्वालिटी, हर मेंबर को इक्वल अधिकार है और उनका ही कंट्रोल होता है, क्योंकि हर एक मेंबर की एक एक वोट है और उसी वोट के बेसिस पर वो अपने राइट को सिद्ध कर सकता है। लास्ट में सर्विस मोटिव। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिर्फ मेन मकसद होता है सर्विस को प्रोवाइड करना, यानी कि अपने मेंबर्स को सेवाएं प्रदान करना, उनके एक्सप्लॉयटेशन से कम करना। मेनली क्या होता है कि दोनों वर्ग होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, उनके लगने वाली लागत को भी रिड्यूस करना। आगे है बेटा मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, हर एक मेंबर का इक्वल स्टेटस है, ना इसमें कोई जाति का भेदभाव का, अमीर का, गरीब का, यहाँ पर जो भी है वो इक्वल है। चाहे किसी ने ज़्यादा पूंजी लगानी है चाहे कम लगानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सबको बराबर का अधिकार मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग स्टेटस, और 1 मेंबर हैव ओनली 1 वोट, यानी एक व्यक्ति के पास केवल एक ही वोट का अधिकार है। दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी है, यहाँ पर किसी को ज़्यादा रिस्क बियर नहीं करना। थर्ड, स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब मेंबर में कम, मेंबर यानी कि वॉलंटरी अपनी इच्छा से में कम, एंड में गो, कोई आए कोई जाए, बट आपकी सोसाइटी वहीं पर रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो कानून की नज़रों में अपना डिसीजन खुद ले सकती है, तो कानून की नज़रों में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी होती है। फोर्थ, इकॉनमी इन ऑपरेशंस, यानी कि उनके कार्य करने में। आपको बच्चों ये तो पता ही है कि मेन एम टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर, मकसद वही है। इसमें एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वर्क होते हैं।
कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्योंकि मिडल मैन अगर होगा तो कॉस्ट होगी, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट को रिड्यूस करना और रिटेलिंग प्राइस को भी रिड्यूस करना। तो उससे क्या होता है कि हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। फिर कस्टमर और प्रोड्यूसर देम सेल्फ आर द मेंबर, वो दोनों ही वर्ग के इसके मेंबर होते हैं, तो उनको बैड डेट्स का भी कम खतरा रहता है, क्योंकि सोसाइटी में दो ही ग्रुप बताए हैं मैंने, हैंस द लेस रिस्क ऑफ बेस्ट डेट। फिफ्थ, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से आपको ग्रांट भी मिलती है, आपको इनकम टैक्स में भी इसमें छूट मिलती है, सब्सिडीज़ भी मिल जाती हैं, तो और आपको फंडिंग भी मिल जाती है। कई बार क्या होता है आपको फंड भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर वो ईजी ऑफ फॉर्मेशन और ईजी फॉर्मेशन, बेटे इसमें आपको आसानी से बनाने की, बहुत आसानी से बनती है। सिर्फ आपको 10 मेंबर चाहिए और आपको इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। उसके बाद आपका फॉर्म बन जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द लिमिटेशंस। इन लिमिटेशन देर इज़ अ लैक ऑफ फंड या लिमिटेड रिसोर्सेज। बेटे इसमें आप लोगों को मालूम है कि मैंने पहले ही भी बताया था कि इसमें जो मिडल वर्ग है, निम्न यानी कि और निम्न वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनका शोषण होता है, तो वो ही इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं। ठीक है, एक लेकिन इसमें एक जो प्रिंसिपल है 1 मेंबर 1 वोट, तो उसमें ना वो मेंबर्स को डिस्करेज करते हैं कि वो ज़्यादा पैसा ना लगाएं। इसका एग्जांपल सीधा सही है, अगर मान लो एक व्यक्ति ने पैसे ज़्यादा लगा दिए लेकिन बाकियों ने कम लगाए हैं, तो उसको ये तो है नहीं कि कैपिटल ज़्यादा लगाई हुई है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मेंबर 1 वोट होता है। ठीक है। सेकंड, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं है, सभी प्रॉपर लैक, उनमें ना ही कोई प्रोफेशनल है ना ही कोई डिग्री होल्डर है, तो वो तो एक निम्न वर्ग या मिडिल वर्ग लोग होते हैं, तो उनके पास इतना स्किल नहीं होता। तो इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द प्रोफेशनल सर्विसेज, ना ही वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को ले सकते हैं। तो इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट के कारण यहाँ पर मतभेद भी ज़्यादा हो सकता है। लैक ऑफ सीक्रेसी भी, क्योंकि यहाँ पर 1 मेंबर 1 वोट है, तो इसमें आपने अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सभी मेंबर्स को बता के लेना होता है, सभी की एडवाइस चाहिए होती है, सभी की परमिशन अलाउ होना चाहिए, तभी आप उस डिसीजन को काम कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ लैक ऑफ सीक्रेसी। आगे है बेटा गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों होता है? क्योंकि वो अगर आपको फंड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, आपको कोई भी छूट देती है, चाहे इनकम टैक्स में दे चाहे रॉ मटेरियल में दे, तो वो आपकी अकाउंट्स को भी चेक करती है कि आपके पास कहाँ से पैसा आया, कैसे आपने लगाया, तो गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस रहती है। लास्ट है डिफरेंसेस इन ओपिनियन। यहाँ पर क्या होता है बेटे कि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग विचारों वाले लोग इसमें ऐड होते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी है। तो जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर उनके विचारों में भी मतभेद होगा। तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देयर इज अ चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट मेंबर मे कम, मेंबर मे गो, तो सम टाइम इसकी कॉन्टिन्यूटी भी खतरे में आ सकती है। तो here are some limitations. So I hope you understand all the concept clearly. In next video I will provide the types of cooperative society. For getting that video you have to subscribe my channel and you have to share the videos with your friend also. Thank you.